हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पे 9 AM और 9 PM पर लाइव क्विज कराए जाते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कई दिनों से वीडियो इसलिए नहीं आ रही थी, थोड़ा स्वास्थ्य इशू होने के कारण। तो आइए देखते हैं आज। घटना विज्ञान, तो फिनोमिनोलॉजी। तो फिनोमिनोलॉजी क्या है, आइए देखते हैं। अरस्तु ने अपनी क्रांतिकारी वैचारिक पुस्तक एथिक्स में लिखा है कि यह एक निर्विवाद सत्ता है कि सभी मनुष्य यह जानना चाहते हैं कि भय, भूख, मैथुन जैसी मौलिक आवृत्तियों के अलावा मनुष्य सामान्य जीवन की सामान्य आवश्यकताओं तथा उनकी पूर्ति के क्रम में अपने अनुभवों का उपयोग करता है रहा है। तो अरस्तु कहते हैं कि कुछ मनुष्य की ऐसी क्रियाएं होती हैं जिन्हें मनुष्य जानने के लिए हमेशा तत्पर रहा है कि किस तरह व्यक्ति भय, भूख और मैथुन अर्थात जैविक पूर्ति के अलावा जो भी आवश्यकताओं की पूर्ति के अलावा और जो भी क्रियाएं सामाजिक आवश्यकताओं को किस प्रकार से पूरा करता है, व्यक्ति उसको जानने के लिए प्रयास करता रहा है। इस संदर्भ में न वो सिर्फ अपने अनुभवों का उपयोग करता है, बल्कि अपने आसपास के वातावरण में विद्यमान तत्वों, वस्तुओं, परिस्थितियों, प्रक्रियाओं और उनसे जुड़े अर्थों तथा उनके संदर्भों इत्यादि को अपनी स्तर से समझने के रूप में निरूपित और विश्लेषित करने का प्रयास करता है। तो जो सामान्य आवश्यकताएं होती हैं या क्रियाएं होती हैं, उनकी पूर्ति के लिए व्यक्ति किस प्रकार तत्व, वस्तु, परिस्थिति, प्रक्रिया आदि का प्रयोग करता है, उनके अर्थों को कैसे लेता है, इन सबको जानने का प्रयास होता रहा है। मनुष्य का जो जीवन जगत है, ऐसी बहुआयामी तत्वों तथा प्रक्रियाओं को समझने तथा उनको स्पष्ट करने हेतु कई वैचारिक उपागमों का विकास किया है। तो मनुष्य की क्रियाओं और घटनाओं के समझने के लिए कई विधियों का प्रयोग किया गया है। प्रत्यक्षवाद, तो इस तरह की कई विधियों का प्रयोग, प्रकार्यवाद, उद्विकासवाद, इन सब के माध्यम से व्यक्ति की क्रियाओं और प्रक्रियाओं को समझने का प्रयास किया गया है। तो उन्हीं उपागमों में से घटना विज्ञान एक ऐसा ही अपेक्षाकृत नवीन उपागम है जिनकी जड़ें मानव सभ्यता की प्रचलित खंडों में भी पाई जाती है। तो इन्होंने कहा घटना क्रिया विज्ञान एक ऐसा नवीन उपागम है या विधि है जिसकी जड़ें मानव सभ्यता के प्राचीनतम खंडों में देखने को भी मिल जाती है। अब घटना क्रिया विज्ञान की वैचारिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है, तो आधुनिक विषय के रूप में घटना विज्ञान के प्रणेता जर्मनी के दार्शनिक एडमंड हुर्सल को माना जाता है। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि घटना विज्ञान के प्रणेता एडमंड हुर्सल को माना जाता है, जिन्होंने दार्शनिक पद्धति से मनुष्य की चेतना को व्यवस्थित परीक्षण करने का प्रयास किया है। इनके अनुसार चेतना वह परिघटना है, इन्होंने चेतना को उस घटना के संदर्भ में कहा है जिसके बारे में निश्चित हुआ जा सकता है। इनके अनुसार जगत के बारे में हमारे अनुभव, चाहे जो वस्तुओं अथवा गणितीय सूत्रों इत्यादि के बारे में जो हमारी चेतना द्वारा निर्मित किए जाते हैं, तो इन्होंने कहा है कि जो भी हमारा अनुभव रहा है, चाहे वह वस्तु के बारे में हो, गणितीय सूत्रों के बारे में हो, उसको हम चेतना से जोड़ के या चेतना से उसका निर्माण होता है। इन प्रक्रियाओं को समझने हेतु हमें अनुभवों से परे जाकर उस प्रक्रिया को समझने की आवश्यकता है जिसके आधार पर इसका निर्माण करते हैं। तो एडमंड हुर्सल कहते हैं कि जो भी वस्तु या घटनाएं, क्रियाएं या गणितीय सूत्र जो भी हैं, वह उनका निर्माण चेतना के द्वारा हुआ है। हम उन्हें केवल अनुभव के माध्यम से नहीं जान सकते या समझ सकते हैं। उसके लिए हमें जो है अनुभवों से परे ऊपर उठकर देखना होगा, तब जाके हम इसके निर्माण के बारे में या इसके आधार के बारे में जान सकते हैं। घटना विज्ञान इसी से संबंधित रहा है। हुर्सल के बाद उनके शिष्य अल्फ्रेड सुर्स ने इसे समाजशास्त्र की धारा में लाने पर अपना बौद्धिक और अकादमिक योगदान दिया है। कालांतर में समाजशास्त्र के एक प्रमुख सिद्धांत लोक विधि विज्ञान मेथडोलॉजी पर घटना विज्ञान के दार्शनिक मान्यताओं एवं प्रस्तावनाओं का गहरा प्रभाव पड़ा है।
तो घटना विज्ञान के प्रतिपादक है एडमंड हुर्सल, और उसे आगे बढ़ाने का कार्य जो किया था वो अल्फ्रेड शुट्ज़ ने किया था। तो समाजशास्त्र में इसे लाने का प्रयास अल्फ्रेड शुट्ज़ ने किया है, और घटना विज्ञान की एक शाखा के रूप में ही हम मेथडोलॉजी या पद्धति के रूप में देखते हैं, और जिसकी चर्चा कौन करते हैं? हेराल्ड गार्फिंकल। इनके अलावा मार्टिन हेडगर तथा जा पाल सात्रे भी घटना के चर्चित अध्येता में गिने जाते हैं। तो घटना विज्ञान के अध्येताओं में मार्टिन हेडगर 1889 से 1976 और जालपात शास्त्री 1905 से 1984 तक जो है इनकी कार्यकाल रही है। यह भी घटना क्रियावादी माने जाते हैं। घटना विज्ञान वस्तुतः मानव समाज के यथार्थ विश्लेषण के संदर्भ में विकसित ज्ञान मीमांसा का एक पद्धति है, जिसका उद्देश्य व्यक्तियों को ज्ञान एवं दार्शनिकता का प्रारंभिक बिंदु पर ले जाना है, जो सभी प्रकार की पूर्व मान्यताएं, पूर्वाग्रह एवं पक्षपातों से मुक्त होता है, तथा जिसे मनोवैज्ञानिक, प्राकृतिक और आदिम वास्तुवादी दृष्टिकोण के दोष विद्यमान नहीं होते हैं। इन्होंने कहा है कि हम मनुष्य को जो है घटनाएं होती हैं, क्रियाएं घटित होती हैं, उनको जानने के प्रयास में घटना क्रिया विज्ञान ऐसा पद्धति साबित होगा जिसमें मनोवैज्ञानिक, प्राकृतिक, आदिम वस्तुवादी दृष्टिकोण के जो दोष हैं उनको दूर किया जाएगा, या जो पूर्व की मान्यताएं हैं, पूर्वाग्रह हैं, पक्षपात हैं, इन सब से मुक्त होगा। अर्थात जो घटना के पीछे यथार्थ कारण है उसे जानने पर विशेष बल देगा घटना विज्ञान। हुर्सल के अनुसार घटना विज्ञान दर्शन तथा ज्ञान की एक पद्धति है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है कि हर्सल मानते हैं कि घटना विज्ञान जो है दर्शन और ज्ञान की एक पद्धति है। मारिस ने घटना विज्ञान को परिभाषित करते हुए लिखा है कि घटना विज्ञान का लक्ष्य चेतना की पूर्ण पुनर्संरचना तथा इसके लक्ष्य दर्शन को उसके चरम उत्सव पर ले जाना है। इन्होंने कहा घटना विज्ञान का लक्ष्य है कि चेतना किस प्रकार की संरचना करती है, या समाज की क्रियाओं में चेतना की क्या भूमिका है, किस हद तक चेतना अपना भूमिका निभाती है, उसके बारे में घटना क्रिया विज्ञान का जानने का प्रयास करता है। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार जो है घटना विज्ञान से तात्पर्य वस्तुओं की चेतना के विवरणात्मक अध्ययन अर्थात वस्तुओं की चेतना है। यह आत्मचेतना को प्रधान मानता है तथा नए सत्य का जो है उद्घृत करता है। तो इनसाइक्लोपीडिया का मानना है कि वस्तुओं के पीछे किन चेतनाओं के माध्यम से उनका विकास हुआ है या किस तरह से क्रियाएं घटित होती हैं, उनकी ही चर्चा जो है घटना क्रिया विज्ञान करता है। इसमें इन्होंने आत्मचेतना को जो है प्रमुख या प्रधानता प्रदान करते हैं। घटना विज्ञान जो है मूलतः दर्शन शास्त्र पर आधारित एक उपागम है, जिसमें समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में नव प्रत्यक्षवाद की मौलिक मान्यताओं पर प्रश्न चिन्ह लगाया है, और यह व्यवहारिक अनुभव के स्थान पर चेतना के स्वरूप, संरचना और व्यक्ति के चेतना के सामाजिक ताने बाने के संबंधों का विश्लेषण करता है। तो एक प्रश्न पूछा जाता है यहाँ पे कि किस मेथड का या किस उपागम के जो है विपरीत में घटना क्रिया विज्ञान को लाया गया है, तो वहाँ पर प्रत्यक्षवाद या नव प्रत्यक्षवाद कह सकते हैं। तो घटना क्रिया विज्ञान का जो है अमूल चूल जो है विकल्प के रूप में देखा जाता है प्रत्यक्षवाद की। तो जहाँ प्रत्यक्षवाद वैज्ञानिक दृष्टिकोण को महत्वपूर्ण मानती है, वहीं घटना क्रिया विज्ञान में जो है व्यक्ति की जो चेतना होती है किस प्रकार से सामाजिक ताने बाने को बनाती है, या क्रियाओं को किस प्रकार समाज में चेतना के माध्यम से जो घटित होने वाली है उसकी व्याख्या करना होता है। अर्थात घटना क्रिया विज्ञान सर्वाधिक महत्व किसको देता है? व्यक्ति की चेतना को। समाजशास्त्र के अन्य परिप्रेक्ष्यों की तुलना में घटना विज्ञान अपेक्षाकृत एक नया परिप्रेक्ष्य है। इसका आधार या शब्द फिनोमिना ग्रीक शब्द को अपीयरेंस पर आधारित है, अर्थात जो फिनोमिनोलॉजी शब्द है
वह ग्रीक शब्द से लिया गया है। घटना विज्ञान का समाजशास्त्री उपागम के रूप में प्रयोग, तो यह एक दार्शनिक उपागम है। तो सर्वप्रथम इसका सूत्र जो प्रयोग करते हैं दर्शन शास्त्र में करते हैं, तो समाजशास्त्र में इसको लाने का प्रयास अल्फ्रेड शुल्त्ज ने किया था, जिसका समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में सामाजिक व्यवस्था के व्यक्तियों को सामाजिक क्रियाओं को कर्ता की दृष्टि से समझने, देखने एवं विश्लेषित करने पर बल दिया है। तो यहाँ पे जब घटना क्रिया विज्ञान किसी घटना का अध्ययन जो करने का प्रयास करता है, वह व्यक्ति या कर्ता, जो कर्ता क्रिया करता है, उसकी दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करता है कि व्यक्ति किन परिस्थितियों और किनसे इन्फ्लुएंस होकर या प्रभावित होकर क्रिया करता है, उसके पीछे उसकी चेतना क्या है, उसका संदर्भ क्या है, अर्थ क्या है, इन सबको देखने का प्रयास करता है। अर्थात किसी घटना को समझने के लिए व्यक्ति उसके जगह अपने आप को स्वयं को रखकर अध्ययन करता है, अर्थात किसी दूसरे के जूते में अपना पैर डालकर ही देखना ही घटना क्रिया विज्ञान हो सकता है। इस संदर्भ में उन्होंने कहा, चीज़ों की ओर लौटो। अपने सूत्र वाक्य के साथ हुर्सल ने कहा है कि हमें अपने संस्कृति को निलंबित एवं किनारे करके कोष्ठकों ब्रैकेटिंग में रख कर विचार करना चाहिए कि चीज़ें प्रत्यक्ष कैसी दिखती हैं। हमें भाषा और प्रतीकात्मक संरचनाओं के साथ संस्कृति के आवरण को हटाकर विचार करना चाहिए कि चीज़ें वास्तविक रूप में कैसी हैं। तो यहाँ हुर्सल का कहना है कि हम परंपराओं और संस्कृतियों के माध्यम से कई क्रियाएं लगातार करते चले आ रहे हैं और उनके पीछे के तर्क या अर्थ या संदर्भ को हम समझने का प्रयास नहीं करते हैं, लेकिन घटना क्रिया विज्ञान के माध्यम से हम उसे एक विचार के रूप में विचार करेंगे कि आखिरकार हम इन घटनाओं को करते क्यों हैं, उसके पीछे कारण क्या है, लॉजिक क्या है, अर्थ क्या है, संदर्भ क्या है, इन सब की देखने का प्रयास जो है हम घटना क्रिया विज्ञान के माध्यम से कर सकते हैं। आगे उनका घटना विज्ञान की प्रकृति जो है यह ज्ञान मीमांसी लक्ष्यों के आधार पर है। इसकी कुछ विशेषताएं चिन्हित की जा सकती हैं जो निम्न प्रकार की हैं। प्रमुख इसकी विशेषताएं हैं कि यह एक घटना जो है पूर्व मान्यताओं से रहित होती है, अर्थात यथार्थवादी होती है। यथार्थवादी ज्ञान दर्शन का एक आधार है। दूसरा है, घटना विज्ञान अपनी पद्धति से प्राकृतिक विज्ञानों सहित समस्त उच्च स्तरीय विज्ञानों के मौलिक प्रत्ययों, पदों एवं श्रेणियों के अर्थों को स्पष्ट करने का उपागम प्रस्तुत करता है। तो जो भी विज्ञान है, घटना क्रिया विज्ञान अपने पद्धति के अनुसार सभी विज्ञानों की पद्धति, प्रत्यय या श्रेणी या अर्थों को समझने का प्रयास करता है। अगला पॉइंट है, इस क्रम में घटना विज्ञान प्रकृति एवं इतिहास के अर्थों के संदर्भ को हमारे अनुभवों के विकास की प्रक्रिया में निहित शेष अर्थों का विश्लेषण करने का प्रयास करता है। तो यहाँ कहते हैं कि जो भी घटनाएं प्रकृति की हों या ऐतिहासिक हों, जिनका अर्थ हो, संदर्भ हो, उनको अभी तक जो हमारे अनुभव रहे हैं और जिनके बारे में हमें नहीं पता है, उसको जानने का प्रयास जो है घटना क्रिया विज्ञान करता है। इसका अंतिम लक्ष्य है कि यथार्थ जीवन जगत की पुनर्संरचना करना। इसमें जन्म लेते और जीते और मरते हैं। तो घटना विज्ञान का जो है अंतिम लक्ष्य है वह यथार्थ अर्थात वास्तविकता का पता लगाना है कि व्यक्ति वर्तमान समय में किस तरह से घटनाएं या क्रियाएं करता है, उनके पीछे उनका संदर्भ क्या है। व्यक्ति इसी संसार में जीता है, जन्म लेता है, जीते हैं, मतलब रहते हैं और मर जाते हैं। घटना विज्ञान की आधारभूत प्रस्तावना यह रही है कि प्रत्येक दृश्य वास्तविक समाज में लंबे समय तक विचारकों द्वारा निर्मित एक व्यवस्था है जिसे समाज के सदस्य स्वाभाविक तौर पर अपना लेते हैं। तो यह कहते हैं कि जो घटना विज्ञान की प्रस्तावना है वह कहते हैं कि प्रत्येक जो समाज है वह वास्तविक समाज में लंबे समय से रहते हुए या चले आ रही जो भी घटनाएं होती हैं, प्रथाएं होती हैं, परंपराएं होती हैं, उन्हें देखते देखते ही अपना लेता, स्वाभाविक तौर पे अपना लेता है। उसके पीछे के अर्थ और संदर्भ को समझने की कोशिश नहीं करता है और उसी की व्याख्या करने का प्रयास हमारा जो है घटना क्रिया विज्ञान करता है। तो घटना
एडमंड हुर्सल का घटना विज्ञान। सर्वप्रथम एडमंड हुर्सल ने 1913 में जो है घटना क्रिया विज्ञान के बारे में चर्चा की है। और इनकी जो पुस्तक है, पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि पुस्तक बहुत ज़्यादा पूछी जाती है एग्जाम में। तो आइडियाज इंट्रोडक्शन टू द प्योर फिनोमिना 1913 में जो आई पुस्तक है, उसी में इन्होंने जो है घटना विज्ञान शब्द की चर्चा की है। इसके बाद में आपके अल्फ्रेड शूट्स, हराल्ड गारफिंकल और पीटर बर्जर जो है 1960 के दशक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इसके विकास में। तिमोशेफ हुर्सल के घटना विज्ञान के बौद्धिक उन्मेषीकरण को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि घटना विज्ञान जो है प्रत्यक्षवाद अथवा प्राकृतिक अनुभववाद, जो यह मानकर चलता है कि 5 इंद्रियों द्वारा जगत का परीक्षण कर सकता है तथा ऐसे ज्ञान निर्मित कर सकता है जो जगत में वस्तुनिष्ठ वास्तविकता को ठीक ठाक प्रदर्शित कर सकते हैं, के विपरीत इस परिप्रेक्ष्य में चेतना का उपयोग किया गया है। तो घटना जो विज्ञान है वह प्रत्यक्षवाद का ठीक विपरीत है, क्योंकि प्रत्यक्षवाद का जो मानना है कि संसार में जो भी 5 इंद्रियों के द्वारा परीक्षण दिखाई देती हैं वस्तुएं, हम उनका परीक्षण करके सत्य व वास्तविक ज्ञान को जान सकते हैं। लेकिन घटना क्रिया विज्ञान इसको झुठलाता है और इन क्रियाओं या घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में जो चेतना का उपयोग किया जाता है उसकी व्याख्या करता है। घटना विज्ञान के उपागम के सहारे हुर्सल ने मानव के मूलभूत आधार की खोज करना चाहते थे और इस खोज में संस्कृति तथा समाज में संबंधित अनुभवों से मुक्त वास्तविक ज्ञान के स्रोत तथा उसके आधार पर व्यक्ति और उसके सामाजिक जगत का विश्लेषण करना चाहते थे। तो घटना क्रिया विज्ञान जो है घटना क्रिया विज्ञान जो है वास्तविक मानव के उत्पत्ति के आधार का ज्ञान जो है वास्तविक उसको खोजना चाहता है, किस प्रकार चेतना के माध्यम से विकास हुआ है उसका विश्लेषण करना चाहता है सामाजिक जगत के रूप में। जैसे प्रत्यक्षवाद का मानना है जो भौतिक वस्तुएं हैं उनको देखकर ही जो है चेतना का निर्माण होता है, लेकिन घटना क्रिया विज्ञान का मानना है कि जो भी घटनाएं हैं उसके पीछे प्रमुख रूप से चेतना का कुछ महत्वपूर्ण भूमिका होती है। घटना विज्ञान के विश्लेषण के क्रम में हुर्सल ने यथार्थ जगत, चेतना, चेतना के गुण तथा विज्ञान की समीक्षा जैसे बिंदुओं के सहारे अपनी सैद्धांतिक प्रस्तुति की है। तो यह बिंदु जो है महत्वपूर्ण है कि इन्होंने किनकी विश्लेषण किया है। तो यथार्थ जगत की बात करते हैं, चेतना की बात करते हैं, चेतना के गुणों की बात करते हैं तथा विज्ञान की समीक्षा करते हैं कि विज्ञान क्या बताता है और उसमें चेतना की भूमिका की अवहेलना की है, उसी की व्याख्या या घटना क्रिया विज्ञान में करते हैं। घटना क्रिया विज्ञान के सिद्धांत के संदर्भ में हुर्सल ने कुछ अवधारणाओं को प्रस्तुत किया है जो निम्न है। पहला इन्होंने बात किया ज्ञान का कोष्ठकीकरण, ब्रैकेटिंग ऑफ नॉलेज। तो इन्होंने कहा घटना विज्ञान के सिद्धांत को ठीक से समझने के लिए यह आवश्यक है कि दैनिक जीवन में जो है व्यक्तिक अनुभव जो है उनको ज्ञान के कोष्ठकीकरण की अवधारणा से समझा जाए। ज्ञान के कोष्ठकीकरण से तात्पर्य है कि व्यक्ति के जीवन में अनुभव के संदर्भ में तब तक होता है जब तक अपने अनुभवों एवं अंतः क्रियाओं के आधार पर सीखे हुए और प्राप्त किए हुए अथवा अनुकूलित विचारों में पारिस्थितिकी विशेष में पूर्ण सहमति नहीं रख पाता है, उनमें पूर्ण साम्य स्थापित नहीं कर पाता अथवा उनको स्वीकार करने के स्थान पर संदेह करने लगता है। इन्होंने कहा ज्ञान का कोष्ठकीकरण का तात्पर्य उससे है जब व्यक्ति अपने अनुभव जो है, जो क्रियाएं हैं, उन पर उंगली उठाने लगता है कि यह घटना इसलिए क्यों हो रही है, इसके पीछे क्या तर्क है, मतलब उससे जो है सामंजस्य न बिठाकर उस पर सवाल खड़ा करने लगता है, तब जो है ज्ञान का कोष्ठकीकरण के सिद्धांत के संदर्भ में हो जाता है और उसे नए सिरे से जानने का प्रयास करता है कि इस क्रिया के पीछे या घटना के पीछे या तत्व के पीछे क्या कारण है घटित होने के लिए। आगे पद्धति के अर्थ में ज्ञान का कोष्ठकीकरण व्यक्ति की सामान्य और मूल्य आधारित परंपरागत आदत की प्रासंगिक और उपयोगिता की
अत्यव्यावहारिक और अनुपयोगी एवं संदिग्ध प्रतीक होने लगती है, अर्थात हर घटना को सवाल के नज़रिए से देखने लगता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने परिवेश से संबंधित अनुभव को संकलित ज्ञान और उसके बारे में अपने विचारों को आश्चर्यजनक एवं अतार्किक मानने लगता है। साथ ही नवीन संदर्भों में अपनी अनुभव एवं विचारों तथा ज्ञान के कतिपय कोष्ठकों में रखना प्रारंभ करके अपने परिवेश के बारे में नए सिरे से विचार करना प्रारंभ कर देता है। अर्थात व्यक्ति का जो अभी तक अनुभव रहा है उसको भूल जाता है, अर्थात कोष्ठक में रख देता है, उस पर सवाल खड़े करने लगता है और उसे नए सिरे से जानने का प्रयास करता है। इस संपूर्ण मानसिक और वैचारिक और बौद्धिक प्रक्रिया को हुर्सल ने ज्ञान का कोष्ठकीकरण की संज्ञा दी है। आगे बात करते हैं, यह सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति के संदर्भ में ज्ञान के कोष्ठकीकरण में परिवेश, घटनाओं, प्रक्रियाओं इत्यादि के संदर्भ में अस्पष्टता एवं नई वस्तुओं के प्रति अदम्य आकर्षण के तत्वों को महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अन्य व्यक्तियों के निर्दिष्टताओं के विपरीत भी हो सकती है, अर्थात जो भी व्यक्तियों की विचारधारा होती है दूसरे व्यक्ति के, उनके विपरीत भी व्यक्ति की जो नया विचारधारा होगा वह अलग हो सकती है। अगली अवधारणा इन्होंने बताया चेतना की अभिप्रायिकता या इंटेंटिलिटी ऑफ द कॉन्शियसनेस। घटना विज्ञान के अपने सिद्धांत के संदर्भ में हुर्सल ने चेतना की अभिप्रायिकता की जिस अवधारणा का प्रयोग किया है उसके अनुसार दर्शन शास्त्र में प्रयुक्त चेतना के निरपेक्ष पक्ष के स्थान पर चेतना के सापेक्ष विशेषकर वस्तु सापेक्ष पक्ष की सामाजिक उपयोगिता अपेक्षाकृत अधिक है। हुर्सल द्वारा प्रस्तुत चेतना की जो अभिप्रायिकता की अवधारणा है यह स्पष्ट करती है कि चेतना का जो स्वरूप होता है एवं प्रकृति वह वस्तुगत होती है और वस्तुगत चेतना के अतिरिक्त और कोई अन्य चेतना नहीं होती है। अन्य के अर्थ में कहा जाए तो चेतना का कोई मानसिक स्वरूप या प्रत्यय नहीं होता है तथा अनिवार्य रूप से किसी संकल्प या अभिप्रायिकता से संबंध होती है। एक कहते हैं कोई भी जो घटना होती है वस्तु होती है या उसकी प्रकृति होती है उसकी जो है स्वयं की चेतना होती है जो कि उसी संदर्भ में से जुड़ी हुई होती है, उनके अलावा उसका कोई अन्य स्वरूप या प्रत्यय नहीं होता है। चेतना के अभिप्रायिकता का संबंध प्रत्यक्ष विद्यमान से होता है। हुर्सल ने इसे चेतना के नोएटिक पक्ष में के रूप में चिन्हित किया है। नोएटिक जो है ग्रीक भाषा के नाउस शब्द से उत्पन्न हुआ है जिसका तात्पर्य मन से है, अर्थात इन्होंने कहा कि चेतना जो है वह मानसिक पक्ष के से जुड़ी हुई होती है जिसे लोग प्रयोग करते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में इन्होंने चेतना का अभिप्रायिकता चेतना की एक विशिष्ट पद्धति पर प्रकाश डालती है जिसे चेतना के संकल्पशील प्रकृति निर्मित होती है। चिंतन, विचार, ईर्ष्या, डर, प्यार, आशा, इच्छा, प्रेरणा, सहयोग आदि चेतना की अभिप्रायिकता के जो है प्रतिरूप है। इन्होंने कहा घटना विज्ञान में किसी वस्तु विशेष की उत्पत्ति के पीछे चेतना होती है और चेतना के अन्य प्रायिकता अभिप्रायिक हो सकते हैं, स्वरूप हो सकते हैं, जैसे कोई चिंतन करके किसी घटना का या विचार का उत्पत्ति हो, ईर्ष्या के संदर्भ में कोई बात हो, डर के माहौल में कोई वस्तु जुड़ी हुई हो, प्यार या आशा, इच्छा आदि से भी जो है जुड़ी हुई होती है। हुर्सल ने घटना क्रिया विज्ञान के विश्लेषण के क्रम में पूर्व प्रतिपादित अनुभव एवं मूर्त कल्प उपागम को दो महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में प्रस्तुत किया है। इन्होंने कहा जो हुर्सल मानते हैं कि कोई वस्तु या घटना का निर्माण कुछ विशेष संदर्भ में होता है जिसमें चेतना की अलग अलग अभिप्रायिकता कार्य करती है। किसी वस्तु के संदर्भ में चिंतन या विचार कार्य करता है तो किसी वस्तु या क्रिया के संदर्भ में ईर्ष्या, किसी में डर, किसी में प्यार, किसी में आशा, किसी में इच्छा आदि का अलग अलग जो है चेतना के स्वरूप के रूप में किसी न किसी घटना के पीछे जो है कारण के रूप में कार्य करते हैं। इन्होंने दो स्वरूपों की चर्चा की। पूर्व प्रतिपादित अनुभव से तात्पर्य जीवन के व्यक्ति के अनुभवों की आकस्मिकता से होता
है। पूर्व प्रतिपादित अनुभवों और इनके पूर्व निरूपण के आलोक में हुर्सल ने यह मान्यता प्रस्तुत की है कि व्यक्ति के अनुभवों से पूर्व निरूपण और व्यवहार संबंधी जो पूर्वानुमान होते हैं उसकी विवेचना उससे पूर्व प्रतिपादित अनुभवों के परिप्रेक्ष्य में की जानी चाहिए। इस संदर्भ में स्वरूपात्मक तर्क एवं प्रक्रियाओं के तर्क पर आधारित पूर्व प्रतिपादन की दार्शनिक अवधारणा का उपयोग संदर्भ प्रस्तुत है। तो पहला इन्होंने फेज बताया जिसमें जो है पहले से चली आ रही किसी घटना क्रिया के पीछे जो मान्यताएं हैं उसको इन्होंने देखने का प्रयास किया है कि उसका पूर्व अनुभव क्या है, उसके पीछे के अर्थ के पहले के अर्थ क्या है, उनके रूप में इन्होंने व्याख्या करने का प्रयास किया है। दूसरा इन्होंने कहा मूर्तकल्प उपागम। मूर्तकल्प उपागम से तात्पर्य किसी विशेष वस्तु के स्वरूप, उसके आकार प्रकार को जानने के लिए उसकी प्रकृति और विशेषताओं के बारे में विचार करने से इन्होंने कहा है कि वस्तु वास्तविक रूप में किस प्रकार से दिखाई दे रही है, उसका आकार क्या है, उसका प्रकार क्या है, और उसे यह आकार देने और उसकी प्रकृति या गुण को देखने के लिए व्यक्ति के पीछे क्या मान्यताएं हैं उसकी बात यह करते हैं। इसके विश्लेषण के अंतर्गत विश्लेषक की प्रक्रिया में वस्तु विशेष के साथ किसी प्रकार की विषयनिष्ठ संबंध स्थापित करने की अपेक्षा उसके वास्तविक स्वरूप, प्रकृति एवं अर्थ को जानने समझने की बौद्धिक प्रयास करते हैं। मूर्तकल्प उपागम मानसिक क्रियाओं एवं संरचित विकसित गुण होता है जो हालांकि बाद में इसी की आलोचना का भी सामना करना पड़ा है। तो इन्होंने कहा कि किसी वस्तु के दो स्वरूप के रूप में हम चर्चा कर सकते हैं। एक तो उसके पीछे पहले का क्या ज्ञान है, अनुभव क्या है, उसके नॉलेज क्या है, और दूसरा उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, यथार्थ रूप में वह वस्तु कैसे दिखाई देती है, उसके पीछे उसकी क्या विशेषताएं, उसकी प्रकृति क्या है, इस रूप में देखने का प्रयास ये करते हैं जिसकी आलोचना भी बाद में हुई है। घटना विज्ञान सिद्धांत के क्षेत्र में हुर्सल के बौद्धिक योगदान को निम्नांकित बिंदुओं के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। इनके जो है प्रमुख बिंदुओं को हम कल देखेंगे क्योंकि थोड़ा स्वास्थ्य इशू होने के कारण लंबी वीडियो नहीं हो पाएगी। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।